पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी 7 मई को यानी कि कल लखनऊ, गोरखपुर, बरेली समेत 15 जिलों में ब्लैकआउट मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। बता दें, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद किसी भी आपदा या आपात स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस ने 7 मई को 15 जिलों में ब्लैकआउट का मॉकड्रिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर आज बैठक भी की गई है। मॉकड्रिल के दौरान युद्ध की स्थिति में घायलों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर उनके प्राथमिक उपचार और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी भी परखी जाएगी। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि इसकी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और अब यूपी में कल इसको लेकर मॉकड्रिल भी की जाएगी। वहीं कल होने वाली मॉकड्रिल को लेकर यूपी के कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा सभी नेताओं और अधिकारियों ने, वो भी सुनिए। वो इस तरह की बात बोल रहे हैं, वो हो सकता है जो हमलावर हैं वो उनके साथ रहे हैं। हमने उनको जानकारी सही है कि हमला कराया गया है, तो ये तो वो खुद बता सकते हैं कि मैं उनके साथ था कि नहीं था। हर कैबिनेट बैठक में तमाम नीचे रखो तमाम निर्णय लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास और बनाएंगे। विभाग को आगे ले जाने के लिए, हर विभाग को एक ताकत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करने का फैसला आज के अंदर होगा। सर, गृह मंत्रालय की तरफ से आपात स्थिति को देखते हुए मॉकड्रिल की जो है के निर्देश जारी किए गए हैं। कल गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस तरह के आदेश दिए हैं कि मॉकड्रिल सरकार की नागरिक सुरक्षा की दृष्टि के लिए पूरे देश में सभी राज्यों में आयोजन होना है। इसी क्रम में हमारा उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ इस क्रम को कराएगा। का शासन देखा है, उनकी वाणी देखी है, उनका बोली देखा है। हमेशा सपा अराजकता फैलाने का काम है, दंगा आंदोलन फसाद करने का काम है। इतनी शांति से राज्य चल रहा है, पूरे 8 सालों से गरीब कल्याण योजना चले, विकास है, सड़कों के जाते। उनके शासन में एटा कोई चला जाता था लखनऊ से तो 8 घंटे लगते, आज 3 घंटे में एटा पहुंचते हैं। ईटा उठा कहीं सड़क में पूर्वांचल बलिया लगता था जैसे 14 घंटा लगेगा, आज आराम से लोग चल रहे हैं। गुंडागर्दी समाप्त है और आज उत्तर प्रदेश में हिंदू चाहे मुसलमानों शांति से रह रहा है और विकास आता है। और पाकिस्तान जो दंगा उसमें तो आदरणीय मोदी जी के रहते हुए एक एक काम या तो राष्ट्र के हित में होगा या गरीब के हित में होगा। इसलिए आप विश्वास रखिए, उसका बदला जरूर। भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं, वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाई हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में, 2 जिले सी कैटेगरी में, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फायर सर्विसेज, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, सभी के साथ मिलकर ये मॉकड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। कोई समझता है एक साथ ये तो अभी ड्रिल कर, ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीजों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी किया होगा। तो समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय कर सकते, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन, अदरवाइज अभी तक विकल्प किया जाना और सभी वर्ग तक। समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर के उनके नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के मुखिया से लेकर के उनके नेताओं को भगवान से यही प्रार्थना करूंगा उनको सद्बुद्धि दे। जब राष्ट्र की बात आती है तो राजनीति नहीं की जाती है, लेकिन मुखिया राजनीति, जो देश विरोधी राजनीति करते हैं, जो देश के दुश्मनों को बल प्रदान करने वाली भाषा बोलते हैं, देश के
सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि उसका इलाज तो समय पर देश की जनता करेगी, क्योंकि हमारे देश में दल भले अलग हों, विचारधारा भले अलग हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो सारा देश 140 करोड़ एकजुट है। और ऐसे समय में चाहे सपा नेताओं की भाषा हो, चाहे कांग्रेस नेताओं की भाषा हो, वह असहनीय है और बहुत घाव करने वाली भाषा है। और ऐसे लोगों को तो कहीं अच्छे मतलब चिकित्सक के पास इलाज के लिए भेजना चाहिए। कल जो है एक बड़ी मॉक ड्रिल की भी कहा गया है, दिल्ली से भी एडवाइजरी रही। उत्तर प्रदेश देश की सेनाएं देश के दुश्मनों को, जिन आतंकवादियों ने निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की हत्या की है, उसका बदला चुकाने के लिए तैयारी कर रही है। और तैयारी के क्रम में जो जो करना आवश्यक है वह सब सरकार के निर्देश पर, सरकार की योजना से और सेना की रणनीति के अनुसार किया जा रहा है। उस पर मेरी ओर से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी निर्णय होगा देश के हित में, देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, पूरा उत्तर प्रदेश एकजुट है। और सबसे मैं यही अपील करूंगा, राजनीति करना है तो भाजपा के खिलाफ बोलिए, सेना के खिलाफ मत बोलिए। राजनीति करना है तो आप विचारधारा के आधार पर हमसे लड़िए, लेकिन भाजपा का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते आप भारत का विरोध मत करिए, भारत की सेना का विरोध मत करिए, भारत की सेना के शौर्य पर सवाल मत उठाइए। ये मैं कहना चाहता हूँ। मदरसे को लेकर लगातार बड़ी मदरसे सील किए जा रहे हैं। जो अवैध होगा वो सील भी किए जाते हैं, वो तोड़े भी जाते हैं, लेकिन जो वैध होगा ना वो सील किए जाते हैं ना तोड़े जाते हैं। अगर कुछ भी अवैध है, वो मदरसे हों या कोई और भी इमारत हो, कोई और भी बिल्डिंग हो, तो वह नियमानुसार तोड़ने की कार्रवाई की जाती है, की जाती रही है, की जाती रहे।